नमस्ते टू ऑल डियर वॉरियर स्टूडेंट्स। एग्ज़ाम आ रहे तो प्रिपरेशन भी ज़रूरी है और आपके प्रिपरेशन में मदद करने के लिए मैं आ गया हूँ विथ ए न्यू वीडियो रिलेटिंग टू स्कोप ऑफ कास्ट अकाउंटिंग। सो लेट अस लर्न दी स्कोप ऑफ कास्ट अकाउंटिंग। ओके, थोड़ा सिंपल बना देता हूँ मैं आपके लिए। स्कोप ऑफ कास्ट अकाउंटिंग, राइट? सॉरी, जस्ट ए मिनट। यहाँ पे scope of cost accounting, that is what we are going to discuss in this video. So scope of cost accounting is very wide and it includes the following. ये बहुत बड़ा है कहते हैं। ओके, इसमें क्या क्या पॉइंट्स है? वन, कास्ट असर्टेनमेंट, टू, कास्ट अकाउंटिंग, थ्री, कास्ट कंट्रोल, ascertainment, cost accounting, cost control. Next, we are having cost reports, cost audit, budgetary control. These are the things we are having in the total 6 points we are having in the answer of scope of cost accounting. So in scope of cost accounting we are having total 6 points. Let us discuss one by one. But for this we need to make one memory technique. So क्या क्या है? Cost ascertainment, okay, कास्ट अकाउंटिंग, कास्ट कंट्रोल, कास्ट रिपोर्ट, कास्ट ऑडिट एंड बजटरी कंट्रोल। सब में कास्ट कॉमन थिंग है। तो असर्टेनमेंट, अकाउंटिंग, कंट्रोल, रिपोर्ट्स, ऑडिट एंड बजटरी कंट्रोल। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा निमोनिक बता देता हूँ, मेमोरी टेक्निक। आपको ये याद रखो, ए क्रैब क्या है? ए क्रैब। क्रैब के देख के डर जाते ना। ए क्रैब, ए क्रैब, बोलो बोलो मेरे साथ, ए क्रैब, ए क्रैब। क्रैब को देख के लोग डरते ना। ए फॉर असर्टेनमेंट, कास्ट का, ए फॉर अकाउंटिंग, कास्ट का, सी फॉर कंट्रोल, आर फॉर जस्ट मिनट, आर फॉर वी आर हैविंग wait a minute, what is this? Report, sorry. ये points already ऊपर बताए थोड़े in the last video. Similar things will be there. Scope means daira, area, okay, range we can say. So a crab, A for ascertainment, A for accounting, C for control, okay, R for report, and A for again ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट करना, और लास्ट में बजटरी कंट्रोल करना, बी फॉर बजटरी कंट्रोल। सो ए क्रैब याद रहेगा। चलो लेट अस डू दी थिंग्स नाउ, जल्दी से खत्म कर लेंगे। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू फाइंड आउट दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस रेंडर विद द रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। आपको कास्ट फाइंड आउट करना है, इसके लिए आपको क्या करना पता? रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, जैसे चाहे वैसे नहीं, एक्यूरेट रहना है। इट डील्स विद द कलेक्शन ऑफ एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेंसेस। ये कास्ट असेसमेंट मीन्स व्हाट? कास्ट को कलेक्ट करना, एनालिसिस करना एक्सपेंसेस को। कैसे? वो वेरिएबल एक्सपेंडिचर है या फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है, कौन सा डिपार्टमेंट का है। द मेजरमेंट ऑफ production of different products at the different stages of manufacturing, linking up the production with the expenses। जैसे कि इनफैक्ट आप कास्ट शीट देखें तो प्राइम कास्ट, फैक्ट्री कास्ट और वर्क्स कास्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कास्ट ऐड करने के बाद आपको आ जाएगा कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, देन कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कास्ट ऑफ सेल्स, लाइक दैट ईच स्टेज वाइज इट विल आइडेंटिफाई दी, असर्टेन करता है। एंड in fact, varying the procedures of collection of expenses given rise to different systems of costing as historical cost, actual cost, estimated cost and standard cost etc. ये types of cost में already discuss करे अपन। Historical cost means actual already incurred cost, actual cost means which are presently incurring, estimated cost or standard cost are
estimate means you are estimating for the future cost based on the historical information. एक्चुअल में क्या हो रहा वो छोड़ के क्या फ्यूचर में हो सकता वो एस्टिमेट करता है. स्टैंडर्ड कास्ट इज ऑलरेडी विद द पास्ट एक्सपीरियंस यू विल सेट सम स्टैंडर्ड वेदर योर एक्चुअल कास्ट आर एस्टिमेटेड कास्ट या स्टैंडर्ड कास्ट से मैच हो रहा कि नहीं. इफ देर इज एनी डिविएशन देन करेक्टिव मेजरमेंट विल बी टेकन. तो असरटेनमेंट ऑफ कास्ट हो गया. नेक्स्ट काम क्या है, दायरा, नेक्स्ट एरिया क्या है कास्ट अकाउंटिंग का. कास्ट अकाउंटिंग है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर द कास्ट which begins with the recording of expenditure and ends with the preparation of statistical data. पहला रिकॉर्डिंग, कास्ट में सब चीजें नहीं आते, कुछ चीजें नहीं आते, जैसे कि प्योर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट एंड अदर थिंग्स दैट इज नॉट टेकन इनटू कास्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. It is formal mechanism by which means of cost of product or services are ascertained and controlled. Cost accounting क्या करेगा, कास्ट ascertain करके कास्ट कंट्रोल करना उसका काम है. कास्ट कैन बी ascertained either by historical or predetermined system of costing. ओके, एक हिस्टोरिकल और प्रीडिटरमाइंड पहले ही डिसाइड कर लेते, या हिस्टोरिकल कास्ट ऑलरेडी कास्ट होने के बाद उसको ascertain करना, जैसे कि फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सैलरी कितना पे करे वो डिसाइड करना हिस्टोरिकल कास्ट है. ऑलरेडी इंकर करने के बाद आपके पता चल रहा. प्री डिटरमाइंड कास्ट मीन्स ओवर ऑब्जर्व ओवरहेड रेट्स आपने डिसाइड कर लेते पहले ही इतना होगा बोल के प्री डिटरमाइंड कर लेके वो सिस्टम है. कास्ट कैन बी प्री डिटरमाइंड इधर स्टैंडर्ड कास्टिंग और एस्टिमेटिंग द कास्ट अकाउंटिंग. एस्टिमेट कैसे करते हैं, इन दी चैप्टर यूनिट एंड आउटपुट कास्टिंग कोटेशन टेंडर्स प्रिपेयर करने के लिए एस्टिमेशंस करते प्रीवियस बेसिस पे वो, या स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी फिक्स रहता है. ये प्रोडक्ट के लिए जॉब कास्टिंग में इतना आपको एक्सपेंडिचर होता. इफ ए डिपार्टमेंट ने काम करे लेबर 5 रुपये उसको पे करना है पर आवर, ये स्टैंडर्ड फिक्स है. इफ द कास्ट एंड फाइनल अकाउंट्स आर केप्ट सेपरेटली देन either reconciliation is also be done in order to verify the accuracy of both sets of account. Sometimes थोड़ा आपको ज़्यादा लगेगा, फाइनेंशियल अकाउंट्स के लिए सेपरेट अकाउंट बुक्स मेंटेन करते हैं, कास्ट अकाउंटिंग के लिए अलग से. बट बोथ अकाउंट्स इफ यू रिकंसिल, जैसे कि जस्ट नाउ आई सेड इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, फाइनेंस नेचर एक्सपेंडिचर, discount allowed, cash discount allowed, all those things will not appear in the cost accounting books but same will be appear in the financial account. So reconciliation कर लेते, जो expenditure नहीं लिए वो दोनों एक बार reconciliation कर लेना, जैसा कि BRS करते ना आप लोग, वैसे ये कास्ट अकाउंटिंग में ये कास्ट लिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये कास्ट नहीं लिए, तो जो नहीं लिए वो ऐड कर लेना, जो लिए कुछ अब्जॉर्प्शन का ओवर, अभी प्री डिटरमाइंड बेसिस पे बोल रहा हूँ ना, प्री डिटरमाइंड बेसिस पे करे तो क्या होता, ओवर अब्जॉर्प्शन और अंडर अब्जॉर्प्शन विल बी देयर. ओवर अब्जॉर्प्शन अंडर अब्जॉर्प्शन रिकंसिलिएशन में चेक कर लेते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, कास्ट कंट्रोल. कास्ट कंट्रोल इज द फंक्शन, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव है तो उसके लिए फंक्शन रहेगा, तो स्कोप भी वहां पे रहता है, एरिया. सो cost control is the process, okay, cost control is the process of regulating the action so as to keep elimination of cost within the set parameters. आपके लिए क्या है, कास्ट कंट्रोल करना है तो एडिशनली कुछ कास्ट हो रहा तो उसको एलिमिनेट करना, आइडेंटिफाई करना है. जहाँ पे वेस्टेज हो रहा, ओके, वहाँ पे वेस्टेज नहीं करने के लिए, जहाँ पे मटेरियल में एक्स्ट्रा कास्ट, इन्वेंट्री में एक्स्ट्रा कास्ट इंकर कर रहे, वेदर टू गो फॉर जस्ट इन टाइम परचेज और स्टॉक लेवल्स मेंटेन करके उसको क्या करना, एडिशनल कास्ट को बचाना है. तो कास्ट कंट्रोल इज द अनदर थिंग. कास्ट कंट्रोल इज द गाइडेंस फॉर रेगुलेटिंग द एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द कास्ट ऑपरेशंस अंडरटेकिंग. जैसे कि
आपने देखे रीऑर्डर लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल एंड डेंजर लेवल. सो with the help of cost control techniques and other things, एग्जीक्यूटिव जो भी कास्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड है उनको पता चलेगा कब रीऑर्डर करना है, कितना क्वांटिटी ऑर्डर करनी है with the help of this. Okay, other things are related to this itself, so please you can study this point. You can write the cost control can be controlled by standard costing or budgetary control, proper presentation and reporting of cost data and cost audit. तो आपको कास्ट कंट्रोल करना है तो क्या करना पड़ता, स्टैंडर्ड फिक्स करना पड़ता या बजटरी कंट्रोल करना पड़ता. तो आपके पास कितने पैसे हैं उसका बजट बनाना बजटरी कंट्रोल है. प्रीवियस कास्ट के एस्टिमेशन से, एक्सपीरियंस से एक स्टैंडर्ड फिक्स करना, उससे ज्यादा कास्ट नहीं होना चाहिए, वो कंट्रोल में आ जाएगा. और उसको प्रॉपरली रिपोर्ट करना और ऑडिट करना. ऑडिट करना मीन्स हाउ मच कास्ट हैज बीन एस्टिमेटेड एंड एक्चुअली इंकर्ड, दोनों चेक कर लेना. एक्चुअल में कितना हुआ और क्या एस्टिमेशन था. कभी कभी बिकॉज ऑफ दी अनअवॉइडेबल रीजंस कास्ट में इंक्रीज, सो वो सब आपके कास्ट ऑडिट में आ जाएंगे. ओके, नेक्स्ट कास्ट रिपोर्ट्स. Let us see the what is mean by this cost reports. Okay, casting किस लिए कर रहे हैं, to inform to the management, so report भी बनाना पड़ता. This is ultimate function of cost accounting. The reports are primarily prepared for use of management at different levels. Okay, मैनेजमेंट के डिफरेंट लेवल्स के लिए कास्ट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स यूज होते हैं. जैसे कि एक प्रोडक्ट को रखना या नहीं रखना, दिस इज नॉट द पर्सन हु इज वर्किंग ऑन द प्रोडक्ट, दिस इज मैनेजमेंट डिसीजन. जो हायर लेवल के हैं वो लोग वो कास्ट रिकॉर्ड के इंफॉर्मेशन के बेसिस से मैनेजरियल डिसीजन लेने वाले हैं. ओके, कास्ट को प्लान करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए भी लोअर लेवल मैनेजमेंट को कास्ट रिपोर्ट्स चाहिए. तो कास्ट रिपोर्ट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस अप्राइजल एंड मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग. इतना आप बता दीजिए बस है. नेक्स्ट, कास्ट ऑडिट. द कास्ट ऑडिट इज वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टनेस ऑफ कास्ट अकाउंटिंग एंड चेक ऑन द अडहेरेंस ऑफ कास्ट अकाउंटिंग प्लान. आपने जो प्लान करे वो एज इट इज इम्प्लीमेंट करे या नहीं करे, वो चेक करना है. और जो भी आपने इन्फॉर्म एंटर करे कास्ट रिकॉर्ड्स में, इज इट करेक्ट और नॉट, करेक्टनेस को चेक करना एक काम, और जो आपने प्लान करे उसको चेक करना एक काम. इट जैसा कि आप प्रिपरेशन में हो तो आपने लिख के रखे होंगे ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, क्या वो पढ़ लिए कि नहीं चेक कर लेते ना. वैसा जो आपने लिखा करने के लिए वही बुक्स में है कि नहीं, जो आपने ऑलरेडी आंसर पढ़ लिए उसका आंसर फिर से नोट्स बुक में लिख लिए, लिखने के बाद वो सही लिखे कि नहीं चेक कर देना. हाँ, कास्ट ऑडिट के जगह पे आपने कास्ट चेकिंग लिखी, कास्ट चेकिंग लिखना करेक्ट है या कास्ट ऑडिट लिखना सही है, पॉइंट कास्ट ऑडिट लिखना सही है, तो करेक्टनेस वेरीफाई करना है. उसके बाद आपने अडहेरेंस जो आपने प्लान करे, आज ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, वो कंप्लीट करे कि नहीं चेक कर लेते ना. वैसे ही कास्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट या मैनेजमेंट विल सेट सम स्टैंडर्ड हाउ टू कंट्रोल द कास्ट. वो एज इट इज प्लान जो भी करे उसके हिसाब से ही आपने एग्जीक्यूशन करे कि नहीं वो देखना पड़ता. ओके, इट्स पर्पस इज नॉट ओनली टू एंश्योर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, आपने अमाउंट जो लिखे वही सही है या नहीं चेक करना नहीं है कास्ट रिकॉर्ड्स, बट ऑल्सो टू सी द प्रिंसिपल्स एंड रूल्स हैव बीन अप्लाइड. जैसा कि आपने बोले रीऑर्डर पीरियड इज 20 डेज आपका है. ओके, 20 डेज में आपको क्या करना है, एवरी 20 डेज यू नीड टू
place another order. Okay, but instead of 20 days you have made the order at 25th day. So 5 days extra consumption हो गया, मटेरियल कम हो जाएगा. 5 days पहले ही आपको ऑर्डर करना था, 5 डेज बाद में आपने ऑर्डर करे, रेट इंक्रीज हो जाएगा. तो जो आपने प्लान करे उसके हिसाब से ही, रूल्स के हिसाब से ही आपने फॉलो करे या ना करे वो चेक करना भी ऑडिट का काम हो जाएगा. ओके, let us see the one more point. Budgetary control. It is the establishment of budgets relating to the responsibilities of the executives to requirements of policy and continuous comparison of actual with the budgeted results, either to secure individual action. The objectives of the policy are to provide basis for the revision. In short, it involves fixation of budgets and estimate the cost and compares the relation of actual cost with the budgeted or fixed cost. See, budgeting means आपके पास अमाउंट कितना है, वो अमाउंट में आपको क्या करना पड़ता, वाट एवर योर बजटेड अमाउंट इज देयर. सपोज यू आर हैविंग 20,000 बजट फॉर दी मंथ, तो वो 20,000 में मटेरियल, रॉ मटेरियल कितना परचेज करना, ओके, और लेबर के लिए कितना पेमेंट देना, ये सब चीजें आपने एस्टिमेट करके ऑलरेडी बजट करके रखे. तो रॉ मटेरियल के लिए उतना ही खर्चा करे कि नहीं, वो चेक करना एक्चुअल से. तो ऑलरेडी बजट करके रखते हैं, उसके बाद एस्टिमेट करते हैं. सपोज रॉ मटेरियल के लिए ये 20,000 में से 5,000 यूज करना है, 5,000 वी नीड टू यूज, एंड फॉर लेबर वी नीड टू यूज 2,000. बट आपने रॉ मटेरियल लेट ऑर्डर करे, इसलिए प्राइस इंक्रीज होके आपको रॉ मटेरियल 6,000 में मिला, तो 1,000 रुपीज एक्सेस पेमेंट यू हैव डन फॉर रॉ मटेरियल परचेज. सो एक्चुअल्स एंड बजटेड विल बी ऑलवेज चेक. आपने लेबर को 2,000 पे करने के लिए सोचे, बट यू आर नॉट मेंटेनिंग गुड सुपरविजन. आपका सुपरवाइजर अच्छी तरह काम नहीं कर रहा, तो सुपरवाइजर काम नहीं कर रहा तो जो भी लेबर है ना, वो लोग क्या करते हैं, गप्पे मार के टाइम वेस्ट कर लिए. तो instead of doing this task in 25 hours, they have did in some 30 hours. So 5 hours extra work करे बोल के एडिशनल सैलरी ले लिए, तो लेबर कास्ट भी बढ़ेगा. तो एक्चुअल में बजटेड में कितना है और एस्टिमेटेड से एक्चुअल्स कंपेयर करके करना, ये बजटरी कंट्रोल का काम है. क्लियर? जहां पे पेमेंट हो जाएगा, instead of paying 2,000 rupees you may pay 2,500 to labor, but एक्चुअल से ज्यादा है, यहाँ पे एक्चुअल से ज्यादा है. यहाँ पे ये 1,000 रुपीज इंक्रीज किस लिए हुआ, ड्यू टू अवॉइडेबल रीजन और अनअवॉइडेबल रीजन. अपन कुछ नहीं करे, कोरोना के वजह से प्राइसेस इंक्रीज हो गया, तो वो अपने हाथ में नहीं है. सो सप्लायर ने ज्यादा पैसे ले लिए, वो ठीक है, वैलिड है. लेकिन यहाँ पे लेबर को मेंटेन करना, करेक्टली टाइम अकाउंट करना, ये सब चीजें सुपरविजन का काम में आ जाता. सुपरवाइजर अच्छी काम नहीं करे तो लेबर क्या करते, टाइम वेस्ट करके एडिशनल सैलरी, ओवर टाइम सैलरी सब ले लेते. तो ये अवॉइडेबल था. बजट करके एक्चुअल से कंपेयर करके नेसेसरी एक्शन ले लेना पड़ेगा. दिस इज व्हाट अबाउट स्कोप ऑफ कास्ट अकाउंटिंग. तो मे बी यू हैव अंडरस्टूड. यहाँ पे क्या करना, ये निमोनिक जो मैंने बताया, जैसे कि अभी एक मिनट, क्या था वो इट इज इंक्रीज्ड. आई थॉट टू कंप्लीट एज अर्ली एज पॉसिबल, लेकिन थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि टॉपिक ऐसा है. स्कोप ए फॉर असर्टेनमेंट, ए फॉर अकाउंटिंग, ए क्रैब में क्या क्या आ गए, कंट्रोल, रिपोर्ट, ऑडिट एंड बजट. ए क्रैब, ए फॉर असर्टेनमेंट, ए फॉर अकाउंटिंग, सी फॉर कंट्रोल, आर फॉर रिपोर्ट. ओके, असर्टेन करो, अकाउंट करो, कंट्रोल करो, रिपोर्ट करो, और करके बजट से कंपेयर करो. ओके, बस ये काम हो गया, तो भी हो जाएगा. तो सीखना बंद तो
जीतना बंद, सीखते रहो। जीतने के लिए जय हिंद।